परमेश्वर भला है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार मैं आप सबों को सलाम करता हूं। परमेश्वर यहोवा के नाम से सभी को जय मसीह की। फिर एक बार इस पवित्र और सुंदर समय में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आपको लगने वाली हर एक ज़रूरत को परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार से पूर्ण करे, इसी में उससे प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर एक बार मुझे और आपको जोड़ा ताकि हम उसके नाम का गुणानुवाद कर सकें। हालेलुया। आइए प्रियो, इस समय हम अपने विषय में, जिसका हम पिछले कई दिनों से अध्ययन कर रहे हैं, उसमें बढ़ने से पहले क्यों ना हम अपने आप को फिर एक बार प्रभु को धन्यवाद के साथ हम भजन संहिता की उस पुस्तक को पढ़े, उन वचनों को पढ़े और हम परमेश्वर का आदर करें। हालेलुया। आइए इस समय हम भजन संहिता उसका 119 अध्याय और उसके 143, 144 और 145 वचनों को पढ़ेंगे। साम्स 119 वर्सेस 143, 144 एंड 145। हम सब अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे और इन वचनों को पढ़कर हम प्रभु से आशीष पाएंगे। आमीन। आइए हम सब मिलकर पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 उसका 143 वचन कहता है, मैं संकट और सकेती में फंसा हूँ, परंतु मैं तेरी आज्ञाओं से सुखी हूँ। तेरी चितौनियाँ सदा धर्म में है, तू मुझको समझ दे कि मैं जीवित रहूं। मैंने सारे मन से प्रार्थना की है, हे यहोवा मेरी सुन लेना, मैं तेरे विधियों को पकड़े रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से हर एक को आशीष दे। प्रियो, जैसे दाऊद ने लिखा है कि मैं संकट और सकेती में फंसा हूँ, परंतु मैं तेरी आज्ञाओं से सुखी हूँ। आज आप और मैं भी भयंकर महामारी के इस संकट में फंसे हुए हैं। लोगों के पास खाने को नहीं है, लोगों के जॉब्स चले गए हैं, घर के अंदर बंद रहने के लिए सरकार ने कहा है। ऐसे समय में जब हम संकट और सकेती में फंसे हुए हैं, इस समय में मुझे और आपको एक ही काम करना है। अगर आप आनंद और शांति और सुख में जीवन को जीना चाहते हैं तो वचन कहता है, तेरी आज्ञाओं से मैं सुखी हूँ। हमको आज ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। हालेलुया। संसार में विधर्मियों के साथ चाहे कुछ भी होता रहे, लेकिन अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहेंगे तो इस संकट और सकेती के समय में जब आप फंसे हुए हैं, परमेश्वर आपको सुख से भरता चला जाएगा। हालेलुया। प्रियो, आगे वचन कहता है, तेरी चितौनियाँ सदा धर्म में है, तू मुझको समझ दे कि मैं जीवित रहूँ। मैं बहुत इम्पॉर्टेंट है इस विकट परिस्थिति में परमेश्वर से इस प्रार्थना को करना कि हे प्रभु, तू स्वर्ग के फाटकों को खोल और स्वर्गीय बुद्धि, ज्ञान, समझ और प्रवीणता से मुझे भर दे, ताकि मैं इस पृथ्वी पर तेरे वचनों के अनुसार बुद्धि के द्वारा कार्य कर सकूं। हालेलुया। वचन कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, दाऊद स्वयं परमेश्वर से समझ को मांग रहा है कि प्रभु मुझे सही समझ दे, ताकि संकट और सकेती के समय में जहाँ संपूर्ण महामारी है, लॉकडाउन है, बहुत परिस्थिति गंभीर है, खराब है, इस परिस्थिति में मुझे समझ दे, ताकि उस समझ के द्वारा मैं अपने जीवन में सुख को तुझसे प्राप्त कर सकूं। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से हर एक को आशीष दे। परमेश्वर का वचन 145 में बहुत सुंदर लिखा है, मैंने सारे मन से प्रार्थना की है, हे यहोवा मेरी सुन ले। आमीन। आप जब प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु को कहे कि प्रभु, मेरा विश्वास है कि तू मेरी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दे रहा है। आमीन। और आप परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। आमीन। प्रियो, आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे और आज जो भोजन, जो आत्मिक मन्ना प्रभु ने मेरे और आपके लिए रखा है, उसको सीखने का प्रयत्न करें। आइए हम इस समय दुआ करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तेरी महिमा परम्पार, तेरी करुणा सदा काल की है राजा। प्रभु जी, हम तेरा गुणानुवाद करते हैं, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके नाम को धन्य कहे। पवित्र आत्मा, हम तेरा स्वागत करते हैं, तू हमारे मध्य में आ और अपने संपूर्ण नियंत्रण को हम पर ले ले परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम इस समय प्रार्थना करते हैं, आने वाले वचनों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तू फिर एक बार वचनों के द्वारा हमें भेद की बातों को प्रकट करने पर है, इसलिए हम तेरी स्तुति करते हैं। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं और अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को, अपने मन, अपने हृदय को तुझे समर्पित करते हैं राजा। तू सब कुछ के ऊपर कंट्रोल कर परमेश्वर पिता। प्रभु जी, जब हम तेरे वचनों को सुनते हैं, हमें बरगलाने वाली, मन को भटकाने वाली हर एक दुष्ट की ताकत को यीशु के नाम से नरक लोक के अग्निकुंड में डालते हैं राजा, और अपने आप को तेरे प्रिय पुत्र यीशु के लहू में सुरक्षित करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। प्रियो, हमने कल उत्पत्ति की किताब उसके 22वें अध्याय के कुछ वचनों का अध्ययन किया था और मेरा विश्वास है कि आप जिन बातों का हम अध्ययन कर रहे हैं उसके द्वारा प्रभु आपसे बात कर रहा है
और लोगों के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, ईमेल्स आ रहे हैं। और अब ये जो फ़ोन कॉल्स और ईमेल्स आने की जो प्रोसीजर है, ये रोज़ की हो चुकी है। हालेलुया। शुरुआत के कुछ दिनों तक तो कोई रिस्पॉन्ड या रिप्लाई नहीं आ रहा था, लेकिन अभी पिछले कई महीनों से लगातार लोगों के क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं। उनके मनों में जो प्रश्न हैं अध्ययन के प्रति वो आ रहे हैं, जिससे मैं भी प्रभु के साथ बैठकर उन प्रश्नों का हल ढूंढने की कोशिश करता हूं, और जैसे ही मुझे उत्तर मिलता है मैं उन लोगों तक पहुंचाता हूं। कई लोगों के जीवन में गवाहियाँ आ रही हैं, जो लोग गवाहियों को दे रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे वचनों के द्वारा परमेश्वर उनके जीवन को मजबूत कर रहा है, सक्षम कर रहा है, विश्वास में दृढ़ कर रहा है। और इन सारी बातों का श्रेय केवल यहोवा परमेश्वर को जाता है। हालेलुया। और हमने कल जो अध्ययन किया था प्रियो, उत्पत्ति की किताब उसका 22 अध्याय और उसका 11 वचन हमने कल पढ़ा था। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। अब्राहम ने उससे कहा, देख मैं यहाँ पर हूँ। हालेलुया। इसके विषय में कल हमने अध्ययन किया था और मैंने आपको ये भी बताया था कि ऐसे ही जैसे परमेश्वर ने 2 बार अब्राहम को पुकारा, मुझे और आपको भी वो कई बार वचनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, उसके सेवकों के द्वारा, वचनों की सेवकाई के द्वारा, आराधना के द्वारा पुकारता है। आमीन। ज़रूरी है कि हम अपने कानों को यहोवा परमेश्वर की आवाज़ की ओर लगा कर रखें। हालेलुया। जो लगाते हैं उनका भला होता है। आमीन। और प्रियो, आगे फिर इसके आज हम आगे अध्ययन करेंगे और हम आज निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22 अध्याय और उसका 12 वचन हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 22 अध्याय उसका 12 वचन हम सब लोग पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 22 एंड वर्स 12 से, उसने कहा, अर्थात परमेश्वर के स्वर्गदूत ने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी न रख छोड़ा, इससे अब मैं जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रियो, अब ये वचन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, अब यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि मैं अब जान गया हूँ कि तू मुझे बड़ी गंभीरता से लेता है। हालेलुया। इसीलिए तो वचन कहता है कि परमेश्वर ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता है। हालेलुया। कई सो कॉल्ड बिलीवर्स ने, कई सो कॉल्ड क्रिश्चियन लोगों ने, क्रिश्चियन कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों ने इन दिनों परमेश्वर को टेकन फॉर ग्रांटेड कैटेगरी में रखा है। हालेलुया। चलता है, अपना ही परमेश्वर है, कुछ नहीं होता, प्रभु से हम माफ़ी मांग लेंगे, अरे परमेश्वर इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है, प्रभु को नहीं समझता है, अरे हमको तो पता है हम कुछ भी कर ले हम स्वर्ग जाएंगे ही जाएंगे। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो शैतान ने भरमाने के लिए मेरे और आपके मन में डाल रखी है प्रियो। आमीन। परंतु वचन कहता है कि अब मैं जान चुका हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। इसका अर्थ है कि परमेश्वर ये कह रहा है कि अब्राहम, अब तुझे इसहाक को मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि तूने मुझे गंभीरता से लिया है। हालेलुया। आज बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर को गंभीरता से ले, हम उसके वचनों को बड़ी गंभीरता से ले। परमेश्वर, गॉड इज़ नॉट टेकन फॉर ग्रांटेड गॉड। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा ही यूं ही लेकर चलने वाला परमेश्वर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर और उसका वचन ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता है। हालेलुया। प्रियो, जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तभी हम परमेश्वर को गंभीरता से ले सकते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं चलता है, इतना किया तो कुछ नहीं होता, हम रात को फिर परमेश्वर से माफ़ी मांग लेंगे। लेकिन याद रखें कि अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर वो उस समय भी ना तो ऊँघता था ना सोता था, और वही आपका और मेरा परमेश्वर है जो आज भी ना तो ऊँघता है ना तो सोता है। हालेलुया। इज़राइल के परमेश्वर की आंखें लगातार मेरे और आपकी ओर लगी हुई है। आमीन। परमेश्वर के भय में अपने जीवन को व्यतीत करना अर्थात परमेश्वर को गंभीरता से लेकर चलना होता है। हालेलुया। प्रियो, इस वचन में एक भेद की बात है जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। जब मैं इस पर मनन कर रहा था, दुआ कर रहा था, प्रभु ने मुझे कुछ बातें बताई जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, क्योंकि मैंने जब उसे प्राप्त किया तो मुझे बड़ी आशीष मिली और उस आशीष को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। आमीन। यहाँ हमने पढ़ा उत्पत्ति 22:12 में, अब मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। इंग्लिश में बहुत सटीक लिखा हुआ है, फॉर नाउ आई नो दैट यू फियर गॉड। हालेलुया। मैं अब जानता हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। इसका सटीक अर्थ जब मैं ढूंढने लगा और मैं अलग अलग लिटरेचर्स को और जर्नल्स को पढ़ने लगा और वचनों को सुनने लगा, तो मुझे पता चला इसका सटीक अर्थ ये है, क्या
अच्छा, मुझे पहले आपसे आज एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या परमेश्वर आने वाली या होने वाली बातों को नहीं जानता है क्या? क्योंकि परमेश्वर के विषय में तो गवाही दी हुई है कि परमेश्वर अगम्य बुद्धि का परमेश्वर है। गॉड इज़ ओमनीपोटेंट एंड ओमनीप्रेजेंस गॉड। हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी परमेश्वर है। वही आदि है, वही अंत है, वही अल्फा है, वही ओमेगा है। तो उससे कुछ छुपी हुई बात होनी नहीं चाहिए। ना तो उस स्वर्ग में उससे कुछ छुपा है, ना इस पृथ्वी पर, ना उस अधलोक में क्या चल रहा है वो उससे छिपा हुआ है। आमीन। उसके बाद भी परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि अब मैं जान गया हूँ, नाउ आई नो। तो अभी जान गया, तो क्या परमेश्वर पहले नहीं जानता था क्या उस बात को? है ना, ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। और जब मैं इस पर मनन कर रहा था, प्रभु की आत्मा ने मेरे मन को उस वचन की ओर लेकर गया और मैं एक वचन पर रुक गया, अब मैं जान गया हूँ। है ना, नाउ आई नो दैट यू फियर गॉड। तो क्या इससे पहले परमेश्वर नहीं जानता था कि अब्राहम और इसहाक उसके भय में रहते हैं? बड़ा गंभीर प्रश्न है ना। अब क्यों जाना परमेश्वर ने? क्योंकि परमेश्वर ने ही तो अब्राहम और इसहाक को बनाया है। आमीन। वेयर एज द वर्ड सेज ही नोज आवर पास्ट, आवर प्रेजेंट एंड आवर फ्यूचर also, then why God said this? हालेलुया। जबकि वचन तो कहता है कि परमेश्वर मेरे भूतकाल की बातों को, मेरे वर्तमान को और मेरे भविष्य को भी जानता है। तो फिर क्यों परमेश्वर ने कहा कि अब मैं जान गया हूँ कि तू मेरा भय मानता है? हालेलुया। बहुत ही गंभीर विषय है। आमीन। और जब मैं इस पर मनन करने लगा तो परमेश्वर ने कुछ बातों को मुझे बताया। वो बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सी, गॉड नोज एवरीथिंग पोटेंशियली। ये बात हमेशा याद रखें, परमेश्वर वास्तव में संभावित रूप से सब कुछ जानता है ना। एक्चुअल बात ये है, सत्य ये है कि परमेश्वर सब कुछ जानता है। वो तो कहता है कि तेरे माता के गर्भ में रचे जाने से पहले से मैं तुझको जानता हूँ, तब से मैंने तेरे जीवन की योजना को तैयार किया है। तो अगर उसने माता के गर्भ में रचे जाने से पहले मेरे जीवन की योजना को तैयार किया है, तो बट नेचुरल है कि परमेश्वर ने उस योजना में, जहाँ अब्राहम और इसहाक को इस पृथ्वी पर लाने की योजना बनाई, तो उस समय जो उसने उनके लिए योजना बनाई थी, उसमें ये दिन भी उसने उसी दिन मुकर्रर किया होगा या लिख दिया होगा कि इसके उम्र के इस समय में ये बात इसके जीवन में होगी। आमीन। सो गॉड नोज एवरीथिंग पोटेंशियली। सी, गॉड नोज योर पास्ट, गॉड नोज योर प्रेजेंट, गॉड नोज योर फ्यूचर। इन्फॉर्मेशनली वो सब जानता है, उसके पास हर बात की इन्फॉर्मेशन है। आमीन। परमेश्वर हमारे भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के बारे में सब कुछ जानकारी रखता है। आमीन। वो हमें पोटेंशियली भी जानता है, वो हमें इन्फॉर्मेशनली भी जानता है, हमारे विषय में सब कुछ जानता है, हमारे अंदर बाहर सब कुछ उसको मालूम है। उसका वचन तो ये भी कहता है कि इससे पहले कि मनुष्य के मन में विचार आए और उसके मुख से शब्द निकले, मैं यहोवा परमेश्वर जानता हूँ कि मनुष्य क्या सोचने वाला है और क्या बोलने वाला है। आमीन। अब ऐसे महान परमेश्वर से कुछ छुपा हुआ नहीं रह सकता है। हालेलुया। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ जो परमेश्वर आपके और मेरे बारे में नहीं जानता है। हालेलुया। वो हमारे विषय में तो सब कुछ जानता है, पर फिर भी नहीं जानता है। अब आप सोचेंगे कि ब्रदर या पास्टर ऐसा ये क्या बोल रहे हैं, मूर्खतापूर्ण बात बोल रहे हैं कि ऐसी कौन सी बात है जो परमेश्वर नहीं जानता है। हालेलुया। प्रियो, इट मस्ट बी साउंडिंग वेरी वियर्ड टू यू। आमीन। मेरा विश्वास है कि जो मैं भी आपको बोल रहा हूँ कि ऐसी कुछ बात है जो परमेश्वर नहीं जानता है, इसीलिए उसने यहाँ पर कहा, अब मैं जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। ऐसी कोई बात है जो परमेश्वर नहीं जानता है। आमीन। इट मस्ट बी साउंडिंग वेरी स्टूपिड और वेरी वियर्ड टू यू। आपको ये सुनने में बड़ा अटपटा या मूर्खतापूर्ण लग रहा होगा, पर ये सत्य है जो मैं आपको वचन के द्वारा प्रमाणित करूँगा। हालेलुया। मैंने आपसे कहा है, मैं आपसे जो भी कहूँगा, जो भी बात करूँगा, हर बात को मैं वचन से प्रमाणित करूँगा। हालेलुया। लेकिन ऐसा है जो परमेश्वर नहीं जानता है। सी, गॉड नोज यू इमोशनली। हमने पिछले अध्ययन में, इसी अध्ययन में हमने यहोवा रोही के टाइम में देखा था कि हमारी इमोशनल, डायरेक्शनल सारी ज़रूरतों को परमेश्वर यहोवा रोही अर्थात हमारा चरवाहा बनकर पूर्ण करता है। लेकिन ऐसी एक बात है जो परमेश्वर नहीं जानता। सी, गॉड डज नॉट नो एवरीथिंग एक्सपेरिमेंटली। हालेलुया। एक्सपेरिमेंट अर्थात
एक्सपेरिमेंट को हम क्या कह सकते हैं, अनुभव, है ना। परमेश्वर हर बात को अनुभव के द्वारा नहीं जानता है। अक्सर ये प्रचार किया जाता है, कई बार हमने सुना है कि परमेश्वर यीशु मसीह पूर्ण परमेश्वरत्व और पूर्ण मनुष्यत्व को लेकर आया। वो पूर्ण परमेश्वर था इस पृथ्वी पर और पूर्ण मनुष्य भी था। तो हर बार हम सुनते हैं हमारे पासवानों से, लीडर से, अगुओं से कि ऐसी कोई बात नहीं है कि आपने जो नहीं भुगता वो यीशु ने नहीं भुगता। जो टेम्पटेशन आपको आता है वो यीशु को भी आता है। यीशु भी आपके जैसा 2 हाथ 2 पाँव वाला मनुष्य बनकर ही 33.5 साल इस पृथ्वी पर रहा। उसको भी वो सारी बातों के द्वारा उकसाया गया शैतान के द्वारा, जो आज शैतान आपको उकसाता है ना। ऐसी बहुत हमने अध्ययन किया है। वो सारी तकलीफ़ें जो आपको आज होती है वो यहोवा परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने भी सहन की है ना। ये सारी बातों से मैं बिल्कुल आई अग्री, मैं उस पर पूरी रीति से एग्रीमेंट में जाता हूँ। जो लोग इस पर प्रचार करते हैं कि वो पूर्ण मनुष्य था, तो आज आप और मैं जो सहन कर रहे हैं उसे कई अधिक यीशु ने सहन किया है, परंतु वो जानता था कि मनुष्य, इसीलिए तो मनुष्य के रूप में आया था। हालेलुया। बट एक बात आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, दैट गॉड डज नॉट नो एवरीथिंग एक्सपेरिमेंटली। परमेश्वर सब कुछ अपने अनुभव से नहीं जानता है। हालेलुया। अब आप शायद सोच रहे होंगे अभी हम ये सरमन सुनना बंद कर देते हैं, ये ब्रदर का दिमाग काम नहीं कर रहा है। ऐसी कौन सी बात है जो परमेश्वर अपने अनुभव से नहीं जानता है, या नहीं जाना है, या नहीं जान सकता है, या नहीं जान सकेगा। हालेलुया। लेकिन आज हम वचन में देखेंगे कि ऐसी कुछ बातें हैं जो परमेश्वर ने अपने जीवन में कभी अनुभव नहीं की है। और जबकि प्रचार ये किया जाता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है मनुष्य के जीवन में जिसका अनुभव परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर न लिया हो। परंतु आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ। अपने पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक्स, आपके सारी चीज़ें आप तैयार रखिए, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर आप में से हर एक से बात करने जा रहा है। हालेलुया। प्रियो, शायद मैं जो ये बोल रहा हूँ ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा, बट लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू इन अ डिफरेंट वे। पर मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा अलग तरीके से आपको इस चीज़ को बताऊँ। सी, उसने हर चीज़ का इस पृथ्वी पर अनुभव लिया। उसका भी जंगल में परीक्षा हुई, उसको भी टेम्पटेशन रहा होगा। उसने अपने परिवार को 30 साल तक संभाले रखा। उसके बाद फिर वो 30 साल की उम्र में सेवकाई के लिए निकला। हम सब चीज़ें जानते हैं, आमेन। बट गॉड हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड एवरीथिंग ही नोज। लेकिन परमेश्वर जो सारी बातें प्रभु जानता है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो उसने अनुभव की हो। हालेलुया। परमेश्वर तो अगम्य परमेश्वर है। ऐसी कोई भी बात नहीं है जो यीशु नासरी से, उसके पिता से, पवित्र आत्मा से छुपी हुई है। लेकिन ऐसी कुछ बातें हैं जिसका अनुभव परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर नहीं लिया है। हालेलुया। वो उसमें से नहीं गुजरा। उसने महसूस ज़रूर किया होगा, पर वो गुजरा नहीं है उसमें से। आमेन। प्रियो, God has experienced, he has not experienced everything he knows। वो जो सारी बातें, जो व्यवस्था की सारी बातें, वो सब कुछ जो वो जानता था, उसमें से एक बात ऐसी है जिसका अनुभव उसने नहीं लिया, जिसका एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर नहीं कर पाया शैतान, या जिसका एक्सपेरिमेंट उसे खुद को नहीं हुआ है, या उसने अनुभव उसका खुद नहीं किया है। सी, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज प्रार्थना में बैठते हैं, प्रभु आपके सामने प्रकट होता है और आप प्रभु से पूछते हैं कि प्रभु, जब तू इस पृथ्वी पर था तो मुझे तू ये बात बता कि पाप करने के बाद कैसे लगता है। अगर आज ये प्रश्न आप परमेश्वर से साक्षात्कार में पूछे, या प्रार्थना में पूछे, या रो कर पूछे, गिड़गिड़ा कर पूछे, तो इस बात का उत्तर यीशु मसीह के पास आपको नहीं मिलेगा। हालेलुया। ऐसा कोई प्रश्न का उत्तर नहीं है जो यीशु के पास नहीं मिलता। इसका उत्तर वो आपको बता सकता है, लेकिन अगर आप उसको पूछेंगे कि प्रभु, जब हम कोई पाप कर देते तो कैसा लगता है यीशु मसीह, इसका उत्तर यीशु आपको दे नहीं पाएगा, क्योंकि वचन इस बात को प्रमाणित करता है कि उसने कभी भी पाप नहीं किया। हालेलुया। वो पाप से रहित था, इसीलिए वो आपको पाप करने के बाद कैसे लगता है इस विषय में कभी भी बता नहीं सकता। हालेलुया। प्रियो, यीशु मसीह आपको पाप के विषय में तो ज़रूर बता सकता है, लेकिन वो आपको पाप करते कैसे है और इस अनुभव को नहीं बता सकता कि पाप करने के बाद लगता कैसे है, क्योंकि उसने कभी पाप किया ही नहीं है।
हालेलुया। उसने पवित्र शास्त्र में पाप से बचने के लिए हमें बहुत सारी बातें बताई है जो हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, लेकिन उसके पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है कि पाप करने के बाद लगता कैसे है। उसने कभी पाप किया ही नहीं। वचन कहता है वो पाप रहित आपके लिए पाप से भरा गया। हालेलुया, आमीन। मेरा विश्वास है मैंने जो आपको बताया है वो आपको परमेश्वर की आत्मा कायल करके बता रही है। हालेलुया। जो पाप से अज्ञात था वही मेरे और आपके लिए पापी बना, ऐसा वचन कहता है। यीशु मसीह ने कभी एक पाप नहीं किया, तो यीशु मसीह के पास इस सवाल का जवाब तो नहीं होगा कि प्रभु पाप करने के बाद कैसा महसूस होता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, गिल्ट आता है या बड़ा आनंद आता है। आप बता सकते हैं क्या कि कैसा लगता है? यीशु मसीह पाप से दूर था। हालेलुया। वो पवित्र परमेश्वर है, आमीन। उसने कभी पाप किया ही नहीं है, इसलिए आपको वो इस प्रश्न का उत्तर कभी भी नहीं दे पाएगा। हालेलुया। प्रियो, कई बार जब हम विकट परिस्थिति में होते हैं तो परमेश्वर देखना चाहता है कि क्या हम उससे सचमुच प्यार करते हैं क्या। कई बार हर व्यक्ति परिस्थिति में जाता है और हम ये देखते हैं कि अभी परमेश्वर मदद करेगा, अभी पर उस समय परमेश्वर ये देखता है कि क्या आप उससे उतना प्यार करते हैं क्या, जितना हम कलीसिया में हाथों को उठाकर और हम गाकर, रोकर और प्रार्थना करके जो परमेश्वर को दिखाते हैं। जब हम रियलिटी में, वास्तविकता में जब हम उस विकट परिस्थिति में गिर जाते हैं, क्या उस समय हम उससे उतना ही प्यार करते हैं क्या? जहाँ पर हमको कोई भी देख नहीं रहा है, हम अकेले हैं और हमारे पास सारी सुख सुविधाएं हैं कि हम कहीं पकड़े नहीं जाएंगे, अब हम कुछ भी पाप कर सकते हैं। परमेश्वर उस समय आपकी विश्वास योग्यता को देखता है कि आप उससे, जैसे कलीसिया में रो धोकर, हाथों को उठाकर, नाचते हुए, कूदते हुए, प्रचार करते हुए आप उसका प्रेम लोगों तक दिखाते हैं, क्या आप अकेले होते समय भी वही प्रेम यीशु से करते हैं क्या? आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। वो देखना चाहता है कि क्या हम सचमुच इतने समर्पित है जितना हम बोलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आप में से बहुत सारे लोगों से इस समय बात कर रहा है प्रिय, और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपकी आत्मा को इस समय कायल कर रहा है। हालेलुया। क्या आप अकेले होते हैं तब आप उतना ही प्रेम यीशु मसीह से करते हैं, उतने ही भय में यीशु के रहते हैं क्या? ये प्रश्न आज मैं आपको देना चाहता हूँ। हालेलुया। और इसका उत्तर आप स्वयं को दीजिएगा, मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। आमीन। उत्पत्ति की किताब उसका 22 अध्याय उसका 12 वचन जो हमने अध्ययन किया, जो कहता है, अब मैं जान गया हूँ कि तू मेरा भय मानता है। और उसके आगे का वचन हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति 22:13 में वचन कहता है, तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को ले लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। यहाँ अब्राहम ने देखा कि एक मेढ़ा झाड़ी में फंसा हुआ है। हालेलुया। मैं ये सोच रहा था, इतना ऊंचा पर्वत, उधर कैसा एक इंच मेढ़ा पहुंचा? आमीन। क्योंकि इतने ऊंचाई पर नहीं जाते हैं। जब जो चरवाहे होते हैं या जो गडरिये होते हैं, वो मेढ़ों को ऐसी चढ़ाई में लेकर बहुत कम जाते, लेकिन इतनी ऊंचाई टीले पर नहीं जाते, पर्वत की चोटी पर नहीं जाते हैं। परंतु वचन कहता है कि जैसे ही परमेश्वर ने उसे देखा कि ये विश्वास योग्य है, उसने कहा, अब मैं जान गया हूँ कि तू मेरा भय मानता है। और उसके बाद तुरंत वचन गवाही देता है, तब अब्राहम ने आंखें उठाई और उसने क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों में एक झाड़ी में फंसा हुआ है। हालेलुया। व्हाट अ प्रोविजन ऑफ गॉड। हालेलुया। क्या अद्भुत उपाय परमेश्वर ने उस चोटी पर किया, जहाँ पर मनुष्य का ही पहुँचना मुश्किल है। क्योंकि मैं आपको इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ क्योंकि मैं उस पहाड़ को देख कर आया हूँ, और मनुष्य का पहुँचना इतना मुश्किल है, उसने एक मेढ़े का प्रयोजन दाऊद, अब्राहम और इसहाक के लिए उस पहाड़ के मोरिया पर्वत की चोटी पर कर दिया। हालेलुया। कितना अद्भुत परमेश्वर है प्रियो, जिसकी हम लगातार सेवा कर रहे हैं। आज अगर आप ऐसी किसी विकट परिस्थिति में हैं तो विश्वास करें, यह यहोवा जायरा, यहोवा यीरे आपके हर बात का प्रयोजन करने के लिए तत्पर बैठा हुआ है।
वो देख रहा है कि क्या आप उसके भय को मानते हैं, क्या आप उससे वही प्रेम करते हैं जो प्रेम वो आपसे करता है। हालेलुया। आज हम अपने अध्ययन को यहीं समाप्त करेंगे, कल हम और इससे आगे बढ़ेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें और सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का ज़रूर पालन करें। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।